मैं हूं दानियल शैस और आप देख रहे हैं लॉन्गजेविटी कोड। लॉन्गजेविटी कोड एक प्रोग्राम नहीं बल्कि ये तहकीक है, जुसूद है, एक आगाही है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम जान सकें कि सेहत, लंबी उम्र, जवानी कब तक कैसे हम जो है वो बूढ़े भी लोग जो हैं वो जवान कैसे बन सकते हैं, लंबी उम्र कैसे जिया जा सकता है सेहत के साथ। इसमें मुख्तलिफ लोगों का हम मदऊ करते हैं, जिसमें डॉक्टर है, जिसमें डाइटिशियंस हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, यूनानी तिब है, आयुर्वेदिक है, चाइनीज़ तिब है, इसके माहिरीन को बुलाते हैं। बड़े अरसे से मैं ये चाह रहा था कि हमारे प्रोग्राम में स्पेशल एक गेस्ट है हमारे जो आज तशरीफ लाए हैं, प्रोफेसर हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब, जो कि बैनुल-अक़वामी मुआलिज हैं। और कमाल ये है कि ये सऊदीया, यूएई के बूढ़े लोगों को जवान कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि कौन सा वो राज है जो इनके पास है जिससे बूढ़े लोग जो हैं वो लंबे अरसे तक अपनी जवानी को, सुनहरी दिनों को वो पा लेते हैं। बताइएगा कि आपके नज़दीक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करके हम लंबे अरसे तक सेहतमंद जवान रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल भाई, आपकी मोहब्बत, आपकी नज़र इल्तफ़ात कि आप हमें इस काबिल समझते हैं और आपने हमारा तारुफ तो बहुत बड़ा करवा दिया, जबकि हम डाउन टू अर्थ लोग हैं। नहीं, आप वाकई माशाल्लाह से बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। एंटी एजिंग और उम्र का तेज़ी से कम होना, और देखें, मैं पहले तो आपने सवाल किया कि इंटरनेशनली वो कौन सा ख़जाना है जो मेरे पास मौजूद है जिससे बूढ़े लोग जवान हो रहे हैं। सर देखें, ख़जाना कोई भी नहीं है, सिर्फ यह है कि हम लोगों को शऊर उजागर करते हैं और लोगों को हम जो है ना लॉयल्टी के साथ एक मुखलिस तरीके से एक टिप के बारे में एक ऐसा मशवरा देते हैं जिससे उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं और वो अपने आप को यंग, एनर्जेटिक और एक्टिव समझने लगे। देखिए सर, बात ये है कि ये जो वक्त जा रहा है इस वक्त में तो बच्चे और जवान जो है उनमें बुढ़ापे के असरात सामने आ रहे हैं। तो उम्र सीधा लोग जो हैं इससे कैसे बच सकते हैं, मैं यही चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आपके नज़दीक, तिब यूनानी के नज़दीक ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनाया जाए तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी बिल्कुल। देखें, मैं आपको आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप देखें, आज से 20-25 साल पहले, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, 25 साल पहले हमारी जो औसतन उम्र होती थी वो 70 से प्लस होती थी। जी जी। और हमारे बुज़ुर्ग जो फोत होते थे, और 100 साल उस वक़्त आम उम्र होती थी कि यार हमारे ये दादा, हमारे नाना ये 100 साल के हैं, तो हम लोग हैरत नहीं करते थे। इस दौर के अंदर अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में और बिलखसूस पाकिस्तान में जो औसतन उम्र है वो 55-60 के करीब रह गई है। मैं समझता हूँ 55-60 भी उम्र जो है ना हमें देखने में अब नहीं मिल रही, क्योंकि अब हम सोशली तौर पे जब जनाजे पढ़ते हैं और उनका उम्र पूछते हैं तो पता लगता है कि 40 साल का था, ये 45 साल का था, ये खातून 45 साल की थी। अच्छा सर, ये दुनिया में इस वक्त लॉन्गजेविटी पे, एंटी एजिंग पे बहुत से साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जीन्स जो हैं उनके ऊपर काम किया, मुख्तलिफ ऐसी टैबलेट्स और ऐसे सप्लीमेंट्स के ऊपर काम किया जो आपको एंटी एजिंग जो है वो देती हैं, आपको लॉन्गजेविटी देती हैं, आप लंबे अरसे तक सेहतमंद आप नज़र आते हैं। आप अब इस वक्त जो है आपकी एज जो है वो सिर्फ एक पासपोर्ट एज रह गई है, एक नंबर रह गया है बस। वैसे आप बहुत से लोग ऐसे देखेंगे जो 60 साल की उम्र में भी हैं लेकिन वो 40 साल के लगते हैं, 80 साल की उम्र के हैं लेकिन वो 60 साल के लगते हैं, 40 साल की उम्र के हैं वो उससे भी कम 20 साल के लगते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है तिब यूनानी के अंदर हम देखें कि अगर लोगों को आज उस पर ज़्यादा गौर किया जाए, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। दानियाल भाई देखें, ये एक बड़ी अहम एक रिदम है पूरी दुनिया के अंदर। जहाँ भी उम्रें ज़्यादा हैं वहाँ एटमॉस्फेयर, जिस इलाके में लोग रहते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनकी उम्रें ज़्यादा हैं। अच्छा, उसके अंदर बहुत से फैक्टर हैं। एक उनका लाइफस्टाइल, हार्ड वर्क है नंबर 1, और नंबर 2 आबो हवा, एटमॉस्फेयर इतना शफाफ है कि वहाँ पे आप जो बहुत से बैक्टीरियाज, वायरसेस जैसे मुज़र मर से बचते हैं। और तीसरी अहम चीज़ वहाँ यह है कि पूरी दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है और जिसको तमाम पैथी एक्सेप्ट करती हैं कि जब आपके लंग्स की, आपके फेफड़े
जितना बेहतर काम करेंगे तो उतनी आपकी उम्र दराज होती है। ये मैं मेडिकली बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बड़ा अच्छा आपने बताया। मैं सर यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, देखिए बुढ़ापा क्या चीज़ है। बुढ़ापा जो है वो वहाँ पर हम देखते हैं कि चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, ठीक है, उससे उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ गया है, जोड़ों में दर्द है, खांसी आ रही है, बेशुमार अमराज जो हैं वो आप पे अटैक कर रहे हैं, कभी कुछ, और आपकी एपिसोड्स जो हैं बीमारी की वो बार बार आती हैं, यानी कि बार बार आप जो है हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आप बीमार होते हैं। तो कौन सी चीज़ आप समझते हैं कि इस्तेमाल की जाए तो उसका चेहरा भी फ्रेश रहेगा और जिस्म में दर्दें वगैरह जो हैं वो भी कवर रहेंगी? देखिए सर, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये कोई एक ऑर्गन की बीमारी नहीं है कि जिसके लिए हम एक ऐसी दवाई बता दें जो इम्यूनिटी इन्हांस हो जाए। ये पूरा लाइफस्टाइल है। और मैं आपको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि जब हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल से नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यूनिटी इन्हांस करेगा। अच्छा, मैं आपको इस प्रोग्राम से तवज्जो से एक ये ज़रूर कहूँगा कि मैं 5-7 ऐसी टिप्स दूंगा। उन टिप्स के ऊपर जब लोग अमल करेंगे उनकी उम्र भी दराज होगी, उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा और उनके वाइटल ऑर्गन जो हैं कंपैरेटिवली आम लोगों के मजबूत होंगे। आज वो टिप्स सुनिए आप। नंबर 1, जो लोग लंबी उम्र चाहते हैं कि उनकी उम्र दराज हो, तो सबसे पहले शरीयत मुतहरा के अंदर यह है कि वो अपने अजीज़ व क़ारब के साथ अच्छा सलूक करें। ये शरीयत ने हमें बताया, ये हदीस का मफ़हूम है कि जब आप सिला रहमी करते हैं अपने अजीज़ व क़ारब में। देखिए, मैंने बहुत देखा है कि हमारा सोशल नेटवर्क ऐसा है कि हमारे पास दुनिया की दौलत है, नेमतें हैं, लेकिन आपका भाई आपसे नाराज़ है, आपकी बहन आपसे नाराज़ है, आपके माँ बाप आपसे नाराज़ हैं, और भाई ये सब कुछ इधर रह जाना है। जब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ खुश रहेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे, तो आपकी उम्र दराज होगी। नंबर दो, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे मकासद को चुन लें जो आपके लिए सदका जारिया हो और जो फाउंडेशन हो आपकी, जो आपके लिए एक बेस बुनियाद बनाए। आप किसी मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर, या आप गरीबों के लिए कोई ऐसा कुआं लगा लें जिससे आपको फैज़ मिलता रहे। ये भी आपकी उम्र बढ़ाने का स्पिरिचुअल तौर पे साबित भी है चीज़। तीसरी अहम चीज़ है सदका जारिया, जो आप डिलीवर करना सीखें। क्या आप ये ना देखें कि मैं इस दुनिया में आया हूँ सिर्फ खींचता रहूँ, आपका हाथ देने वाला हूँ। तो ये 3 पॉइंट स्पिरिचुअली हैं जो आपकी उम्र को भी बढ़ाएंगे और आपको फराग दिली भी अता करेंगे। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप फजर की नमाज में उठ गए हैं और इशराक तक आप अपनी लाइफ को वॉक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, यकीन कीजिए इस अमल के साथ भी बेशुमार लोगों की उम्र दराज होती है। चूँकि मेडिकल ये कहती है कि हार्ट की और फेफड़ों की, लंग्स की कोलैबोरेशन की वजह से भी उम्र में कमी आती है। तो जब आप सुबह उठ के फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे, आप योगा करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, तो उस सूरत में भी आपकी उम्र दराज होती है। तीसरी अहम चीज़ वो नाश्ता। हमने अपनी ज़िंदगी को कुदरती चीज़ों की जगह हमने सिंथेटिक और आर्टिफिशियल चीज़ों को उसकी जगह ले आए हैं। जी बिल्कुल। आप देखें, पहले वक्तों में लोग पैदल चला करते थे और जनाब मस्जिद जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, कहीं अजीज़ व क़ारब के लिए पैदल चलते थे वो। आजकल पैदल चलना जो है वो बिल्कुल महाल हो चुका है। आज आपने नमाज़ पढ़ने जाना है, स्कूल जाना है, आपने घर के लिए कोई डबल रोटी लेने जाना है, तो आप मोटरसाइकिल या गाड़ी का सफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये 4 पहियों की गाड़ी या 2 पहियों की मोटरसाइकिल को छोड़ के, जो कुदरत ने हमें 2 पहिए टांग की शक्ल में दिए हैं, इसका सहारा और इसको एक्टिव करने की अहम ज़रूरत है। ये हमारी उम्र दराज करने के लिए बड़ी अहम चीज़ है। तीसरी अहम चीज़ नाश्ते का मैंने अभी जिक्र किया कि नाश्ते के अंदर वो ग़िज़ाएँ जो हमें नबी मेहरबान ने भी बताई हैं, जैसे जौ का दलिया तलबीना की शक्ल है। तलबीना क्या चीज़ है? तलबीना 3 चीज़ें हैं, जौ का दलिया, ओटमील, दूध और शहद। इन 3 चीज़ों का नाम तलबीना है, जो नबी मेहरबान को भी पसंद था। और जो चीज़ हमारे आका अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद होगी, उस सब्ज़ी में, उस ग़िज़ा में क्या खैर होगी। तो मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम दोस्तों, तलबीना का इस्तेमाल जो लोग हफ्ते में 2 दिन करेंगे वो अपनी इम्यूनिटी को भी इन्हांस करेंगे, अपना नर्वस सिस्टम भी मजबूत करेंगे और आपकी तबीयत भारी बोझल हुए बगैर आपको पूरी न्यूट्रिशन मुहैया करेगी। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बावर करवाऊँ कि पहले वक्तों में ये होता था कि जब आप दोपहर का खाना खाते थे तो उस टाइम आप कैलूला करते थे। कैलूला क्या है? ये जदीद मेडिकल साइंस पावर नैप जो है इसको कैलूला कहती है। कहते हैं कि जब आप खाना खाने के बाद लेट जाते हैं 5-7 मिनट, और बाद लोग कहते हैं कि दाईं टांग उठा लें और आप कुछ भी ना सोचें,
5 से 7 मिनट आप लेट जाएं, आपकी बॉडी के अंदर ऐसी ऐसी रतूबात बनती हैं जो आपको चाको चौबंद कर देती हैं, जो आपको एक्टिव कर देती हैं। तो ये जो पावर नैप का पॉलिसी है पूरी दुनिया में बड़ी मामूल इसका ट्रेंड भी है, और हेल्दी जो माशरा है वो इसको अपना रहा है। लेकिन ये पावर नैप वही है जो 1400 साल कबल हमें हमारी शरीयत मुतहरा ने बताया था कि आपने जो है ना वो दोपहर को थोड़ी देर लेटना है। 5वें नंबर पे आपने अपने खानों के अंदर से ऑयली चीज़ें, जंक फूड और ये बेकरी आइटम्स को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। आपने कुदरत की बनाई हुई जो चीज़ें हैं उसकी तरफ आना है, यानी उसके अंदर आपने इंजीर का इस्तेमाल करना है, बादाम का इस्तेमाल करना है, शहद का इस्तेमाल करना है, जौ का दलिया खाना है। आपने अल्लाह ने मुख्तलिफ फल बनाए हैं, मुख्तलिफ अनाज है, मुख्तलिफ सब्जियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिशन मौजूद है। किसी में मैग्नीशियम है, किसी में जिंक है, किसी में कैल्शियम है, किसी में फास्फोरस है। जब आप हर किस्म की फल सब्जी अनाज खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी कमी होगी वो पूरी हो जाएगी, और अल्लाह का निज़ाम है कि वो कमी पूरी होने के बाद जो बाकी बच जाती है वो बॉडी से सिक्रीट आपका सिस्टम कर देता है। और आखिर में जो सबसे अहम चीज़ है वो मेंटल हेल्थ है। जो लोग स्ट्रेस में हैं, जो टेंशन में है, चाहे उनको अपनी बेटियों की शादी की फिक्र है, आज बच्चा तालीम हासिल करता है तो वो कंपटीशन में आके मैं अच्छे नंबर ले लूँ, वो टेंशन में रहता है। आज बच्चा तालीम हासिल करने के बाद दूसरी टेंशन लेता है कि मुझे रोज़गार कैसे मिलेगा, मैं अपनी मनपसंद नौकरी कैसे हासिल करूँगा, वो इस टेंशन में है। आज बच्चियाँ जवान हो जाएँ तो उनकी शादियों की फिक्र माँ बाप को खा जाती है। आज घर का निज़ाम, पहले एक बंदा 10 अफराद होते थे तो एक फ़र्द काम करता था तो 9 लोग घर में खाते थे। आज 10 के 10 अफराद, चाहे उसमें जिन्स मर्द है औरत है, सबको काम करना पड़ता है तो घर का निज़ाम चलता है। इस तफक्कुरात के दौर में, इस परेशानियों के दौर में, इस फितने के दौर में जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी सबसे अहम वजह यह है कि आपका उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्कल कमज़ोर होता जा रहा है। जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया आपसे कि वो आपके रिज़्क़ का भी ज़ामिन है, वो आपके कारोबार का, बच्चियों की शादियों का भी ज़ामिन है, तो हमें उतनी ही फ़िक्र लेनी चाहिए जितनी अल्लाह पाक एक असबाब के ज़ुमरे में इंसान ले सकता है। और आखिर में सबसे अहम चीज़ जो उम्र दराज करने में काउंट होती है वो है रात की नींद का बरवक्त लेना। हमारे यहाँ बच्चे बच्चियाँ, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उल्टी गंगा चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो शख्स रात 11 बजे एग्जैक्ट सो जाए और 4 बजे तक 4 घंटे पुरसकून और डीप स्लीप ले ले तो वो उम्र दराज होने का बायस है। चूँकि हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे सेल्स बनते हैं जो हमारे पूरे दिन के काम काज की वजह से जो जिस्म थक जाता है उसकी रिपेयरिंग करते हैं। तो जब हम रात को जागते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा लेते हैं, उस सूरत में क्या होता है कि हमारे वो सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारी उम्रें कम हो जाती हैं, हमारे सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं। सेल्स लाखों की तादाद में बनते हैं और लाखों की तादाद में ख़त्म होते हैं, लेकिन ख़त्म होने वालों की तादाद तो लाखों में है ही, पैदा होने वालों की तादाद जो है वो बहुत कम रह जाती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा मेंटल सिस्टम, हमारी जनरल हेल्थ जो है मुतासिर होती है। बस मैं अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुस से अवामुन नास को कहूँगा कि जो टिप्स मैंने आपको दी हैं इसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन आप एक लंबी उम्र भी पाएंगे और आप अपने मकासद को भी अचीव कर सकते हैं। हम यहाँ पर फिर एक बार शुक्रगुजार होंगे प्रोफेसर हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब से कि वो बहुत ही अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी और बहुत मुफीद बातें हमें बताईं।